गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आगे कि ये जो कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, उसके कहते हैं उससे यह वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इसका नाम सरयू है और संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू बड़ी नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे और नगर और गांव हैं और संतों की सभा इस सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। और जो इस कथा के माध्यम से जो राम भक्त रूपी प्रेम उत्पन्न होता है वही गंगा जी हैं और वो सरयू जी और गंगा जी का मिलन होता है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद उसमें सोन भी आ मिलता है। प्रकृति से उपमाएँ सारी ली है कि जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने जो युद्ध किया है उसका जो सुहावना मतलब यश जो उससे उत्पन्न हुआ वो महानद सोन है जो उसमें सरयू गंगा और में आके मिल गया है। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तूफानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और श्री जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। शिव जी के विवाह की भी कथा इसमें आती, तो कह रहे हैं जो उसके बाराती हैं वो बहुत असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। जो रामचंद्र जी के जन्म के में आनंद बधाइयाँ होती हैं उस नदी में जो भंवर पड़ती है और जो तरंगे उठती है उसकी मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबों के सत्कर्म ही भ्रमर और जलपक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। नदी में जो सुहावनी छवियाँ बनती है ना प्रकाश से, उसकी तुलना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि जो सीता जी के स्वयंवर की जो है सुंदर कथा है वो नदी में आने वाली सुहावनी छवियाँ हैं। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं। जो प्रश्न उठते हैं विचारपूर्ण प्रश्न, ऐसे मतलब कुतर्क नहीं, जो विचार पूर्ण प्रश्न उठते हैं मन में वो जो है इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक उत्तर ही चतुर्केवट है। तो कथा में प्रश्न भी हैं उत्तर भी हैं। प्रश्न किए हैं लोगों ने कि ऐसा क्यों और उसका उत्तर भी दिया गया है विभिन्न लोगों द्वारा। गरुण जी ने बहुत सारे प्रश्न काकभूषणी जी से किए हैं, काकभूषणी जी ने उनका उत्तर दिया है। जानकी जी माता पार्वती जी ने बहुत सारे प्रश्न शिव जी से किए हैं, तो शिव जी ने उनका उत्तर दिया है। ऐसे ही भरद्वाज जी महाराज जी ने भी प्रश्न किए हैं तो याज्ञवल्क्य जी ने उसका उत्तर दिया है। तो ये सब कहते हैं जो प्रश्न है विचारपूर्ण प्रश्न है वो नावें हैं और जो उत्तर दिए गए हैं वो चतुर्केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। नदी के सारे जो यात्री लोग यात्रा करते हैं वो क्या है कि कथा सुनने के बाद जो लोग आपस में चर्चा करते हैं वो ये समाज जो चलता है नदी के किनारे किनारे वो है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के शेष वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। परशुराम जी का क्रोध जो किया उन्होंने स्वयंवर के बाद वो जो है भयानक धारा, नदी में कभी कभी भयानक धारा भी आ जाती है तो कहते हैं वो भयानक धारा है। और श्री रामचंद्र जी के जो श्रेष्ठ वचन उन्होंने उस समय बोले वो सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है। नदी में बाढ़ भी आती है तो वो बाढ़ जो आती है इस नदी में वो कल्याणकारी बाढ़ है। वो मतलब वो नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली बाढ़ नहीं है। और वो क्या है कि श्री राम जी की विवाह का उत्सव जो है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। यात्रियों को जो समूह इकट्ठे होते हैं पर्वों पर नदियों के किनारे वो कहते हैं राम जी के राज तिलक के लिए जो साज श्रृंगार किया गया वो है। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है। नदी में काई भी पड़ जाती है तो कैकेयी की कुबुद्धि जो है उस नदी की काई है।
जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ती। काई पड़ने से लोग फिसल जाते हैं, तो कहते हैं जिसके कारण बहुत भारी विपत्ति आ गई है। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र। अब कई की बुद्धि से जो उत्पात उत्पन्न हुए उसको शांत किया भरत जी ने, भरत जी के चरित्र ने। तो कहते हैं जो भरत जी का चरित्र है वो इस नदी के तट पर किया गया जप यज्ञ। कहा जाता है कि नदियों के तट पर के जप किए गए जप यज्ञ का बहुत कई गुना प्रभाव पड़ता है। अगर नदी से 8 फीट की, नदी के तट से 8 फीट के अंदर बैठ के कोई जप किया जाए किसी नाम का या किसी मंत्र का, तो उसका कई गुना प्रभाव पड़ता है। ऐसा स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं अपने सत्संग में। कहते हैं कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले के हुए हैं। जो कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन किया गया है इसमें काकभूषुंडी जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कलयुग का जो है। तो कहते हैं वो इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्त रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। जो सारी 6 ऋतुएँ आती हैं उसमें ये सब ऋतुओं में सुंदर है नदी और परम सुहावनी और पवित्र। मतलब हमेशा कथा का मतलब हमेशा इसमें काल के अनुसार नहीं है कि बरसात में नहीं सुनना है, और हर काल में पवित्र करने वाली है। इसमें शिव पार्वती का विवाह जो है हेमंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी का विवाह का उत्सव जो है वो सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। जो विवाह समाज का उनका वर्णन हुआ, बारात कैसी समाज थी, वहाँ पे क्या मिथिला का जो समाज था उस सब का जो वर्णन है वो मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन जो है उदुसा ग्रीष्म ऋतु है। जो गर्मी का मौसम होता है तो श्री राम जी का वनगमन है। और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। जो श्री राम जी मार्ग में जा रहे हैं वनगमन के लिए, वन जब जा रहे हैं तो जो मार्ग उनको मिल रहा है वो जो है कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ जो घोर उनका युद्ध है वो वर्षा ऋतु है। और जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या है, जब पानी बरसता है तो धान की फसल अच्छी उगती है। तो कहते हैं कि ये जो वर्षा ऋतु है ये देव रूपी कुल, मतलब देव रूपी कुल जो है वो धान है, और उनका कल्याण करने के लिए ये जो रामचंद्र जी का युद्ध है वो वर्षा ऋतु है। रामचंद्र जी के राज्य का काल जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी ऋतु है। सती श्रोमण श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री सीता जी के गुणों का जो वर्णन है वो उस जल का, नदी के जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का जो परस्पर प्रेम है एक दूसरे पर वो जो है इस जल की मधुरता और सुगंध है। और कहते हैं कि मेरा जो आर्त भाव है दीनता और है विनय है, मेरी जो इस निर्मल जल का हल्कापन है। मतलब मेरी जो है वो दीनता है, जो मेरा आर्त भाव है, जो मेरी विनय है वो इस जल का हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है। जल को पीना नहीं, खाली सुनना जाता है, इससे सुनने से इसका प्रभाव होता है और आशा रूपी प्यास को और मन की मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाला है। जो श्री राम मानस का जल है, नदी रूपी जल का जो जल है वो काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब ताप पाप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वह कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। मतलब जो लोग जो है इस जल में जाके नहीं नहाए, मतलब इस जल का पान नहीं किया, मतलब कथा नहीं सुना, उनको कलिकाल ने ठग लिया। जैसे प्यासा हिरण सूत की कर्णों उसके रेत में पड़ने से उत्पन्न जल के भ्रम को वास्तविक समझकर जल पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वह जीव भी दुखी होंगे। तो विषय रूपी संसार में लगे हुए हैं तो वो सोचते हैं यहाँ पे रस है लेकिन वहाँ पे जल नहीं है, वहाँ पे ये आपके मोह को मिटाने वाला जल नहीं है, इसलिए वो बाद में दुखी होंगे।
वो कह रहे थे अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर तुलसीदास जी जो है सुंदर कथा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अब श्री नाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर वर्णन करता हूँ। अब श्री तुलसीदास जी ने अब कथा जो है आरंभ की। कहाँ से आरंभ की कि याज्ञवल्क्य भरत मुनि भारद्वाज जो है वो याज्ञवल्क्य जी से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं उनका चरण पकड़ के कि हमें राम कथा के बारे में मतलब बताइए, राम कथा सुनाइए। तो वो जो है फिर कथा कल